Hi guys, I am Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस. एंड जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. तो गाइज अपना पहला स्टॉक है डीपी आभूषण लिमिटेड. आप इसका डेली चार्ट देख रहे हैं और इसका प्रीवियस जो हाई है वो 477 का है. ये इसका लाइफ टाइम हाई है गाइस. एंड फंडामेंटल्स आर ग्रेट. आप चेक कर सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है. एंड इस स्टॉक को गाइस आज मैंने अपने ग्रुप में दिया था 440 के आसपास और 470 का मैंने टारगेट दिया था. ये इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है 446 का. बेसिकली जो इसने आज हाई बनाया है वो इंट्राडे चार्ट में अगर हम देखें तो 462 इसने हाई लगाया गाइस. तो मेरा टारगेट वैसे आज ही अचीव हो गया, तो हो सकता है मेरे क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो. ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि 460 हो गया है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो बट मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एवरेज प्राइस जो क्लोजिंग एवरेज प्राइस है वो 446 का है. और अगर आप इसका चार्ट देखें तो मुझे ये लग रहा है, मेरी कन्विक्शन है कि ये अपना प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करेगा. तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 446 से लेके 430 तक. ठीक है, वो इसका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा. हो सकता है कल को इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन आए या मार्केट आज इतनी अप गई है तो हो सकता है मार्केट में कल को थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहे मे बी. तो जितना ये नीचे जाता है 430 तक आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 480 के टारगेट्स के लिए. ठीक है गाइस, तो हमने आज इसमें काम किया और इसमें अपना प्रॉफिट भी बुक किया. बाकी दूसरा स्टॉक है गाइस जिसमें आज काम किया, वैसे वो अपर सर्किट लगा गया था. तो स्टॉक का नाम है डीपी वायर्स. क्या वैसे या तो गाइस आप देख सकते हैं 393 पे इसने सर्किट लगाया है. मेरा इसके लिए 420 का टारगेट था, मैंने आज अपने क्लाइंट्स को दिया था. ये कुछ कितने पे दिया था, लेट मी चेक. डीपी वायर्स 374 पे दिया था गाइस और 410 का मेरा टारगेट है इसके लिए. और आज तो इसने सर्किट लगा दिया तो टारगेट हो सकता है कल को ही अचीव हो जाए. बट अगर ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है गाइस 398 ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एंट्री लेनी बनती है. क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसका मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट. तो बेसिकली ये अपना प्रीवियस हाई इस चार्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहा है. बट द थिंग इज़ कि 398 का हाई है. 398 का हाई तो मेरे ख्याल ये कल ही जब खुलेगा तो 398 के ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि जब भी ये सर्किट लगाता है तो 290 को खुला तो 398 के ऊपर ही खुलेगा गाइस डीपी वाइज. पर इसको वॉच लिस्ट में रखिए. अगर 398 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, 398 397 में सस्टेन करता है तो फिर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है और ये आपको 420 कल ही दिखा सकता है. और अगर ये ऊपर खुल के इसमें एक सेलिंग प्रेशर बनता है, क्योंकि बीटीएसटी वाले होते हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ ओवर सेलिंग आ जाती है, कंसोलिडेशन की जगह एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है. तो फिर वेट कीजिएगा, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई ना हो. ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसमें एक कंसोलिडेशन या एक सेलिंग चलेगी कल के दिन. ठीक है, फिर जितना आपको नीचे मिले उतना नीचे लीजिएगा. और अगर ये सस्टेन करता है अपने ओपन प्राइस के ऊपर, जहाँ पे खुलता है उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो फिर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है और इंट्राडे में ही शायद कल को ये आपको 420 दिखा जाए. ठीक है गाइस, बाकी मैंने कल अपने क्लाइंट्स को इन्फोसिस प्लस करने के लिए बोला था,
क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो निफ्टी आईटी है वो, अब मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं कल इसमें जो कैंडल बनी थी नीचे नीचे के लेवल से इसमें बाइंग आई थी, तो मैंने कल देख लिया था कि मतलब कि आज के दिन इसमें बाइंग बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने अपने क्लाइंट्स को 1560 पे इन्फोसिस बोल दिया था कि इन्फोसिस उठा लो, और मैंने 1620 का टारगेट दिया था। और आज इन्फोसिस का जो हाई है मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ 1600 के आसपास ही है। इन्फोसिस ने हाई कितना बनाया, 1602 का हाई बनाया। तो मैंने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवा दिया था कि प्रॉफिट बुक कीजिए, BTST में आपको 3% के करीब मिल रहा है। तो मे बी उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, अगर कोई होल्ड भी कर रहा है तो मुझे फिर इतना उसका पता नहीं। और अब मैंने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है विप्रो। तो विप्रो दिलवाया है कुछ 517 के आसपास। ठीक है, मैं आपको लेने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको 200 दिनों की मूविंग एवरेज के भी नीचे प्राइसेस मिल रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी कंपनियों के, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, HCL, माइंडट्री, LTI। तो ये सब कंपनियां आपको 200 दिनों की मूविंग एवरेज से भी बहुत ज़्यादा नीचे मिल रही हैं। और यही टाइम होता है जब लोग डर रहे होते हैं ना, तो वही टाइम होता है उसको बाय करने का। और जब लोग बाय कर रहे होते हैं वो टाइम होता है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का। अब जैसे रिलायंस को अब लोग बाय कर रहे हैं, और यही सही टाइम है रिलायंस में प्रॉफिट बुक करने का। जिसने पहले ले रखा है मुझे नहीं पता कि 2200 के लेवल पे किसी ने लिया हो, क्योंकि अगर लिया होगा तो यूजली लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट अगर किसी ने कुछ 2600-2700 के आसपास भी लिया होगा तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट, क्योंकि अभी उसमें बाइंग चल रही है और लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। ठीक है, और जब लोग भाग रहे हो ना, सभी स्टॉक के पीछे भाग रहे हो, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट। और दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द आईटी, बिकॉज FIs की सेलिंग की वजह से FIs यही उसको जैसे टाटा एलेक्सी है, 1000 रुपये के शेयर को ये 9000 पे यही लेके गए थे। ठीक है, अब यही बेच के निकल रहे हैं। तो ये बेच रहे हैं, इट डजेंट मीन कि अब वही कंपनियां बेकार होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोअर प्राइजेस पे उठाए हुए थे, उनका प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि उन्होंने वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं लिया था। अब मैंने इन्फोसिस को 2 साल पहले 600 के आसपास देखा है। ठीक है, अब अगर FIs ने 600 के आसपास या 600 से 1000 के बीच में भी लिया था तो 1900 1950 इन्फोसिस लगा गया, तो उनका प्रॉफिट बुक करना बनता है गाइस। ठीक है, अब वो ज़िंदगी भर लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। ठीक है, जो सेक्टर चल रहा हो ना, बूम पे हो, तो एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इसमें FIs प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कभी ना कभी, और जब करेंगे तो उसमें सेलिंग आएगी। अब IT में सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, कुछ इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी फ्लैट और या मार्जिन वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बट दिस इज़ ओनली एक्सक्यूज़, ये बेचने के लिए एक्सक्यूज़ है कि जी मार्जिन फ्लैट रह गए, मार्जिन थोड़ा कम हो गए। मार्जिन इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़ के आया है तो मार्जिन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा मानना ये। ठीक है, और ये मार्जिन सिर्फ पिछले कुछ महीनों से देखे जाने लगे हैं, उससे पहले मार्जिन नहीं देखे जाते, प्रॉफिट देखे जाते। ठीक है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, मैं आपको ऐसी कंपनियां दिखा सकता हूं जो कंपनियां लॉस दिखा रही थी क्वार्टरली रिजल्ट्स में, वो FIs बाई करते जा रहे थे उसको। ठीक है, तब इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि इनको लोअर प्राइसेस पे मिल रहे थे और हायर प्राइस पे ये बेच के निकल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको कोई भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो IT इज़ द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। ठीक है, अगर आपका साल 6 महीने का नज़रिया है, आप वेट कर सकते हैं, तो इन्फोसिस, विप्रो वगैरह ऐसे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, है ना, इनको लेके बैठ जाइए और आपको अच्छी खासी रिटर्न ये आने वाले 1 साल में दे सकते हैं। बट एनीवे गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और
बाकी हमने एक मैं स्टॉक आपको बताना चाहूँगा जो मैंने अपने ग्रुप में, गाइस ये मैंने 84 पे दे दिया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया था कुछ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको उसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ यहाँ पे दिया था 84 पे। हाँ, 84 के आसपास दिया था और मेरा 100 का टारगेट था। तो इसने आज एक ही मूवमेंट दी, हाँ, एक ही दिन मूवमेंट दी और 20% की, और मेरा टारगेट अचीव हो गया। ये मैंने 4-5 दिन पहले अपने ग्रुप में दिया था कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसे उठा लो। बाकी हाँ से जिसका एक छोटा भाई है मनक्सिया स्टील, उसमें भी हमने आज इंट्राडे में काम किया और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसमें इंट्राडे हमने क्यों किया था। यार ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम भी लग रही है, आप देख रहे हैं गाइस। तो ये मैंने देख लिया था कि ये अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है 54 के ऊपर। तो आज मैंने 56 पे अपने क्लाइंट्स को लेने को बोला था और 62 का टारगेट बोला था, और इसने 64 का हाई लगाया क्योंकि 65 पे इसका अपर सर्किट था। तो 56 पे दिलवाया था और 62 पे उनको प्रॉफिट बुक करने को बोल दिया था, और 12% इंट्राडे में मतलब क्लाइंट्स ने अर्न किया होगा। और अगर किसी ने 1000-2000 की क्वांटिटी उठाई भी होगी तो फिर अच्छा खासा पैसा बना होगा, क्योंकि ये तो 1000 शेयर भी सिर्फ 50,000 का बनता है। तो बाकी अगर आप गाइस ऐसी ही स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं तो फिर आप मेरा मेरी प्रीमियम मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी मिनिमल सी फ़ीस है, आप 1-2 पोजीशंस में अपनी फ़ीस निकाल लेंगे और उसके बाद आप पूरा महीना अपना प्रॉफिट देख लीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं कुछ खास बन नहीं रहा तो देन यू कैन डिसकंटिन्यू द मेंबरशिप, वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 8699272099 है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, टेक्स्ट करिए, जैसे आपको ठीक लगे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, and we'll see you with the next video. Bye bye for now.